श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर गंगे नमामि गंगे। आज गंगा दशहरा का पावन पवित्र दिन है। देर रात्रि तक अपने घर पर रहकर बड़े सरलतम तरीके से आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं। वीडियो में 4 उपाय बताना चाहूँगी जो कि दीपक से भी संबंधित है और अन्य उपाय भी हैं। उनमें से कोई सरल उपाय चुनकर आप कर लेते हैं तो आप अपने आप ही अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल होता हुआ दुख दरिद्रता का नाश करते हुए पाएंगे। कब कैसे इन उपायों को करें, किस स्वरूप में करें, ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि गंगा मैया आज पूर्वजों का तारण, भगीरथ के पूर्वजों का तारण करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी, तो आज पितरों की मोक्ष के लिए भी यह दिन जाना जाता है। तो आप सभी को अपने घर पर किस स्वरूप में उपाय करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी गंगा नदी के तट पर, जैसा गुरुजी ने कहा है, आज के दिन अगर आपको या किसी भी दिन गंगा नदी के तट पर जाने का सौभाग्य मिले तो वहाँ पर आप सभी एक कंकड़ स्वरूप शंकर को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए एक एक करके, जैसे मैं मल्लिकार्जुन में जा रही हूँ, मैं जो है ओमकारेश्वर में जो है शिवलिंग को जल चढ़ा रही हूँ, ऐसे मन में भाव करते हुए, ऐसे स्मरण करते हुए, ऐसी प्रार्थना करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग एक अपने हाथ की हथेली में 12 ज्योतिर्लिंग एक बार आप समर्पित किए, कहें कि मैं इस ज्योतिर्लिंग में जल समर्पित कर रही हूँ। इस तरह से आपको 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए जल समर्पित। परंतु किसी कारण से हम उन स्थानों पर न जा पाने की स्थिति में, देखिए गंगा नदी के तट पर हम सभी के बस की बात नहीं है कि हम आज के दिन कंकर स्वरूप शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में पूजा कर सके, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर पर ही देर रात्रि तक आप सभी एक बड़ा सा थाली रख लीजिए। थाली में आप सभी सबसे पहले आज के दिन जो है एक महादेव का लिंग स्वरूप रख लीजिए, या आप पिंडी स्वरूप बना सकते हैं, पत्थर स्वरूप में जो है शिला स्वरूप में पूजन कर सकते हैं। आपके घर पर स्वयं शिवलिंग है तो उसे गंगा जल में रखें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर एक एक करके उस शिवलिंग पर 12 ज्योतिर्लिंग का भाव करते हुए अपने घर पर जो भी गंगा जल है आपके थोड़ा थोड़ा समर्पित कर कर आप एक जो है, जैसे गंगा नदी के तट पर दीपदान किया जाता है, उस थाली में स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आप सभी को जितनी भी आप 10 दीपकों का दान कर सकते हैं, क्योंकि 10वीं है। आप सभी 11, 21, 5, 7 या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार उस गंगा नदी के जो आपने भाव कर रखा है, एक परात में, एक थाली में आपने गंगा नदी का तट स्मरण करते हुए पूजन कर रखा है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीप दान करना है। आज के दिन देर रात्रि तक इस उपाय को आप पितृदोष दूर करने के लिए, जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, रोग संकट कष्ट परेशानियां हैं और अपने आप में आप विशेष तौर पर दुख पा रहे हैं, किसी न किसी स्वरूप में संकट है, तो आप सभी वह मेरी कामना पूर्ण हो और हे गंगा मैया मेरे पितरों को मोक्ष मिले, मेरे विवाह, पुत्र और जो भी नौकरी संबंधी परेशानी है वह पूर्ण रूप से ठीक हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए देर रात्रि तक यह कार्य कर सकते हैं। साथ ही गंगा मैया की नदी पर तट पर मैं दान कर रही हूँ, ऐसी भावना करते हुए आप वस्त्र निकाल सकते हैं, सुहाग की सामग्री निकाल सकते हैं और गंगा नदी का पूजन आप घर पर भी कर सकते हैं देर रात्रि तक। बाद में यह जो वस्त्र इत्यादि हैं इसे ब्राह्मण देवता को भी आप दान में दे सकते हैं। कहा जाता है आज के दिन किया गया दान, पुण्य, दीप दान, अन्नदान, जलदान, वस्त्र दान अपने आप में परम सुखों की प्राप्ति करवा देता है। तो देर रात्रि तक इस दिव्य उपाय को आप कर लीजिएगा, भाग्य की रेखाएं स्वतः ही प्रबल हो जाएंगी। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, जो आज देर रात्रि तक घर पर किया जा सकता है। महिला इस उपाय को करे तो पूरा परिवार इसका सुख प्राप्त कर लेगा, पुरुष जन करेंगे तो पितरों को भी सुख मिलेगा और पूरा परिवार स्वतः ही सुख प्राप्त करेगा। तो देर रात्रि तक इस दिव्य उपाय को कर लीजिएगा, लाख गुना आपको फलों की प्राप्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। जैसा कि आज देर रात्रि तक अपने घर की रसोई में आपको थोड़ा सा जो है काले तिल और गंगा जल भिगा कर रखने हैं। यह आपको काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर करना है। जैसा कि आप जानते होंगे काले तिल पितरों से संबंध रखते हैं और गंगा जल भी पितरों से संबंध रखता है। अपने घर की रसोई में जहाँ पर भी मटका है, मटका नहीं है तो आरओ तो लगा होगा, या रसोई में आप जहाँ पर भी पितरों का स्थान देखते हैं उस स्थान पर थोड़ा सा काले तिल आप भिगा लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दीजिए। ज़्यादा नहीं डाल सकते, कम ही डालिए, परंतु डालिएगा। अब आप सभी को गंगा दशमी के दिन भर या तो उसे रखें या रात भर उसे रख दीजिए। उसके बाद जो है मन ही मन ऐसी भावना करें, सुबह उठने के दिन, सोमवार के दिन पूरे घर में उसे घुमाएं। जैसा कि महादेव हमेशा ही विषधर है, वह विष का प्याला पीते हैं और मनुष्यों के लिए जो है उनके कष्टों को निवारण करने के लिए उन्होंने हलाहल विष को धारण किया था और अमृत को जो है संसार को बांटा है। तो ऐसी स्थिति में आपके घर के भी जो विष है, जो कष्ट है, जो परेशानियां हैं,
उन्हें महादेव अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे और आपको रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति देंगे। तो आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर जैसा मैंने शुरू में ही आपको विदित कराया, आपको अपने घर की रसोई में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल भिगा कर रखने हैं। रात भर भिगाने के बाद सुबह उन्हें अपने घर में पूरी तरह से आपको घुमा लेना है कि हे महादेव, आप जो है विष को दूर करने, मेरे घर में जो पितृदोष लगा है, काल सर्प दोष है और अपने आप में इस घर में परेशानियां निरंतर हैं, कलह कलेश है, जो भी पीड़ा है उसे दूर करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को विशेष तौर पर यह गंगा जल और आपने जो काला तिल भिगाया है इसे सोमवार की सुबह ले जाकर विशेष तौर पर या तो बेलपत्र पेड़ के नीचे समर्पित कर आना है या महादेव के शिवलिंग पर आप सभी को समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं इस जो आप घर पर गंगा जल और काला तिल मिलाएंगे, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आप सभी जो है इसे रात भर रखेंगे और सुबह विसर्जित कर देंगे, तो आपके परिवार में जो परेशानी चल रही है, जो रोग चल रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा पनप रही है, उसका निदान स्वतः ही हो जाएगा और सदा सर्वदा काम बनने लगेंगे। तो प्रथम वाला उपाय भी आप कर सकते हैं, यह दूसरा जो मैंने आपको उपाय बताया इसे भी कर सकते हैं, चाहें तो अब जो उपाय बताने जा रही हूँ वह भी करें। आप सभी आज अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक दीपक का उपाय अर्थात दीपक लगाएं अपने घर के किसी भी स्थान पर जहाँ पर भी आप पितरों को स्थान देते हैं और उस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर लगाएं। गंगा मैया का भाव करते हुए आप गंगा नदी के तट पर नहीं जा सकते हैं तो आज आप सभी आवश्यक रूप से गंगा मैया का स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पर भी दीपदान कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। गुरुजी कहते हैं आज के दिन 10 तरह के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और साथ ही आप सभी आज के दिन गंगा नदी के तट का जल अपने घर पर विराजमान है तो उसका छिड़काव अपने शरीर पर करें। महादेव के शिवलिंग में नहाने के पानी में गंगा जल मिला लेते हैं, महादेव को जल चढ़ाने के लोटे में गंगा जल मिला लेते हैं तो बहुत इसका सुख आपको स्वतः ही प्राप्त होता है। तो आज के दिन किया गया कोई भी श्रेष्ठ कार्य भाग्य की रेखाओं को चमकाता है तो देर रात्रि तक आप सभी को आवश्यक रूप से सरल से कार्य को करने का प्रयत्न करना है। आज के दिन आपको महादेव की सेवा और आज गुरुजी का जन्मदिन है तो उन्होंने कहा है आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे लिए कुछ भी ना करें, परंतु शिवलिंग में एक लोटा जल और एक दीपक आपको जरूर से समर्पित करना है। तो देर रात्रि तक दीपक का उपाय और इन उपायों को कर आप अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में नमामि गंगे, हर हर गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या गुरुजी के जन्मदिन की खूब सारी शुभकामना गुरुजी को दीजिएगा। आप सभी जानते होंगे गंगा मैया पावन है, पवित्र हैं, रोग दोष कष्ट पीड़ा का शमन करने वाली होती हैं। तो हिंदू धर्म में हमें अपने घर पर गंगा जल को स्थान जरूर से देना चाहिए। हमेशा गंगा जल को किसी भी तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में रखना शुभ होता है, प्लास्टिक इत्यादि में